आइए आज हम ये सुंदर सा पर्स बनाना सीखते हैं। इसको खूबी ये है कि इसमें ऊपर की तरफ एक फ्लावर की तरह दिखता है। ये जो मैंने फ्रिल बनाई है वो बंद होने के बाद एक फ्लावर का लुक देती है। इसको बनाने में मैंने क्रीम कलर का धागा और रोज पिंक कलर का धागा लिया है। साथ में 2.5 mm क्रोशे हुक लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम ये पर्स बनाना। लेंगे 20 चेन, 20 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 चेन हो गई। अब एक चेन हम पलटने की लेंगे। ये पलटने की चेन ले ली हमने। यहाँ हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। हर चेन पर एक सिंगल क्रोशा। बीस सिंगल क्रोशे डाल लिए हैं। अब आखिरी जो 20वां डाला है उसी होल में मैं 2 और सिंगल क्रोशे डालूंगी। ये 1 और 2, इस तरह से एक ही होल में मेरे 3 सिंगल क्रोशे डले हैं। और अब पलट कर ये जो स्पेस है नीचे की, इसमें फिर से हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से मैं साथ के साथ धागा लेती जा रही हूँ ताकि मेरे फिनिशिंग होता जाए। फिर से हम 20 सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये यहाँ तक 19 सिंगल क्रोशे हो गए। अब आखिरी में मुझे 3 सिंगल क्रोशे यहीं डालना होंगे। 1 2 और ये 3। फिर स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ हम पहले वाले सिंगल क्रोशे में की चेन के पर साइड में जोड़ देते हैं। ये यहाँ से जोड़ देंगे। अब फिर से हम हर एक पर एक सिंगल क्रोशा लेंगे। ये लेकर मैं आपको सेकंड रो बताती हूँ। यहाँ आके यहाँ मैंने पूरी रो कर ली है। अब ये जो 3 मैंने डाले थे एक ही जगह पे सिंगल क्रोशे, उसमें से पहले वाले सिंगल क्रोशे पे मैं 2 डबल सिंगल क्रोशे डालूंगी। 2 सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर बीच वाले पर एक सिंगल क्रोशा और उसके बाद आखिरी में ये तीसरे पर फिर से 2 सिंगल क्रोशे। फिर पूरी रो वैसे ही चलाएंगे हम और उस कॉर्नर पर भी इसी तरह से करेंगे। लास्ट कॉर्नर पर भी आप चाहें तो इसको मार्कर की मदद से ये जो सेंटर वाला है इसको मार्क कर लीजिए। इस तरह से इधर आएंगे तो हम इधर भी मार्क कर लेंगे। रो भी हम यहाँ आ गए हैं मार्कर के पास तक। तो ये जस्ट मार्कर के जस्ट पहले वाले सिंगल क्रोशे में 2 देंगे और उसके पहले 1 ही देंगे। मार्कर के जस्ट पहले यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशे देंगे। 1 और ये 2। मार्कर हटा देंगे। मार्कर की जगह पे 1 सिंगल क्रोशा और उसके बाद फिर से 2 सिंगल क्रोशे। फिर पूरी रो 1 सिंगल क्रोशे। यहाँ मार्कर फिर से लगा देते हैं हम। ये देखिए इसी तरह से ये रो मैं पूरी कंप्लीट करूंगी। उसके बाद हम आएंगे डबल क्रोशा वाली रो पे।
ये थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो फोर्थ रो है उसमें हम डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा बेस बन रहा है। 3 चेन लेंगे, उसके बाद यहीं एक डबल क्रोशिया डालेंगे। पूरी रो डबल क्रोशिया से बननी है। डबल क्रोशिया से मैं यहाँ कॉर्नर तक आ गई हूँ मार्कर के पास। अब अभी तक तो हम मार्कर के दोनों बाजू एक एक में दो दो डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे डाल रहे थे, लेकिन अब हम मार्कर वाली जगह पे भी 2 डबल क्रोशे डालेंगे। मार्कर से पहले हमने 2 डाले हैं ये। अब मार्कर हटाएंगे और मार्कर की जगह पे भी 2 डबल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से हम यहाँ 6 डबल क्रोशे कर देंगे कॉर्नर पर। इसके पास में भी हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे। ये पर्स का बेस बन गया हमारे। अब इसकी बॉडी बनाना शुरू करेंगे। बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेंगे। उसके बाद अब डबल क्रोशे में ही बनाना है, लेकिन बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। बैक पोस्ट का मतलब होता है क्रोशिया को डबल क्रोशिया के पीछे से ले जाकर और काम करना। इसमें आपके ये जो किनारी है ये उभर कर आ जाएगी इस तरह से, और बेस अपनी जगह पर बैठा रहेगा। ये देखिए, फिर से देख लीजिए आप बैक पोस्ट। ये इधर से मैंने हुक डाला, इस डबल क्रोशिया के ऊपर से लिया, पीछे से एक लूप लाई और मैंने डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये देखिए, आप फिर से देख लीजिए। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनता है। इस तरह से मैं ये पूरा रो बनाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे। तो ये रो पूरा, ये देखिए आप, इस तरह से ये खड़ा हो जाता है और एक सुंदर किनारी बाहर की तरफ दिखती है। ये मैंने बॉडी की फर्स्ट रो तैयार कर ली। अब हम यहाँ से पैटर्न डालेंगे। पैटर्न डालने के लिए शुरुआत में मुझे 3 चेन लेना है, 1 2 और 3, और यहीं मुझे मैं वो दे दूंगी, अपना पैटर्न शुरू कर दूंगी, क्लस्टर। 4 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है, 3 4 4 डबल क्रोशिया क्लस्टर। ये देखिए, एक ही डबल क्रोशे के ऊपर हमने 4 बनाए, फिर 2 डबल क्रोशे छोड़ेंगे और तीसरे में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया देंगे। 1 2 3 4, फिर से ये 1 और ये 2 छोड़ा, और तीसरे में हम फिर से 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशियास देंगे।
इस तरह से पूरी रो बनाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे की बॉडी बनाएंगे। मैं आपको ये रो पूरी करके बताती हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब स्लिप स्टिच की मदद से ये पहले वाले क्लस्टर के पहले डबल क्रोशिया में हम जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पर ही 3 चेन लेंगे और फिर से यहीं पर हम पूरे 4 डबल क्रोशिया करेंगे। मतलब 3 तो चेन का डबल क्रोशिया हो गया एक, और ये 3 डबल क्रोशिया और डालूंगी मैं। इस तरह से ये मेरे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए इसके बिल्कुल इस कॉर्नर पर बनाना है और इसी तरह से अब अगले वाले के भी पहले डबल क्रोशिया में डालेंगे हम। पूरा पैटर्न इसी तरह से बनेगा। कॉर्नर पर 3 और ये 4। वो ही क्लस्टर वाला ही पैटर्न है, लेकिन सिर्फ इसके कॉर्नर पर ही बनेगा। हर क्लस्टर की पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। 3 2 3 और ये चौथा। ये देखिए इस तरह से इसके मैंने 11 लाइन बनाने हैं। मेरे पास तैयार है 11 लाइन बना हुआ। ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनता है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हर एक के हर क्लस्टर के कॉर्नर पर ही मैंने दूसरा क्लस्टर बनाया है, दूसरी रो का क्लस्टर बनाया है। अब इसके ऊपर हमको थोड़ा सा श्रिंक करना है। ये अभी बेस में हमने जितने फंदे लिए थे उससे थोड़े से फैल जाते हैं ये इसी पहली रो में, तो इस थोड़ा सा शेप फुला हुआ आ जाता है। अब इसको वापस थोड़ा सा श्रिंक करेंगे हम। 11 लाइन मैंने बनाई है। आप कम ज़्यादा अपने ऊंचाई के हिसाब से देख लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे 11 लाइन का ये ठीक लगा। 1 2 और 3 चेन ली हमने। अब हम पहले 2 डबल क्रोशे में तो सिंगल एक एक क्रोशा दे देंगे, है ना, एक एक डबल क्रोशा देंगे। और फिर उसके बाद अगले में हम ऐसे धागा लपेटेंगे, यहाँ से एक लूप निकालेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर एक लूप निकालेंगे और फिर इन तीनों को यहाँ एक साथ जोड़ गिराएंगे और फिर आखिरी के 2 लूप भी गिरा देंगे। फिर अगले में एक डबल क्रोशिया, उसके अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया और आखिरी के दोनों में फिर से हम वही पैटर्न करेंगे। डिक्रीज करना है आपको ये डबल क्रोशिया। यहाँ से फिर से हम एक डबल क्रोशिया, उसके अगले में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर लूप लिया, यहाँ से एक लूप निकाला, फिर एक लूप लिया, फिर एक अगले में से निकाला और इन सब लूप्स को एक साथ गिरा देंगे। पहले वाले लूप को रहने देंगे और उसको आखिर में ये 2 करके गिराएंगे। इसी तरह से ये पूरा रो करेंगे। मैं करके आपको बताती हूँ। इसमें डिक्रीज हो रहे हैं हमारे, आप देखेंगे ऐसे रख के तो आपको लगेगा कि हाँ डिक्रीज हो रहे हैं। ये देखिए मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली इसकी और इस तरह से इसकी फ्रिल बनती है। पहली रो में हमने एक डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया लिया था, दूसरी रो में एक डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया लिया था। इस तरह से ये फ्रिल तैयार होती है। इसकी डोरी बनाने के लिए मैंने 2 धागे एक साथ चलाकर और उसको सिंपल चेन बुन लिया। 100 चेन की मैंने 2 डोरियां बनाई। एक डोरी तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने लगा दी है। अब दूसरी डोरी लगाने के लिए मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, इसके एग्जैक्टली सामने से, इस तरह से। तो हम इसकी डोरी बना सकते हैं और फिर ये इस तरह से पोटली बैग की तरह बन जाएगा आपका, लाइक दिस।
पहले मैंने पोटली बैग में बताया है आपको कि कैसे दूसरी डोरी लगाएं। एग्जैक्टली इसके सामने से शुरू करेंगे हम। ये एकदम सामने से मैंने शुरू किया डालना इस तरह से। और घूमकर वापस हमें यहीं आना है। इतना छोड़कर फिर बाद में ये सब डालने के बाद यहाँ आसपास 2 फुंदे लगा देंगे। आप जो भी बोले पम या लंबा वाला फुंदा लगाना चाहें तो वो लगा दें। मोती भी लगा सकते हैं, मोटा मोती हो तो वो लग जाएगा। मैं ये थोड़ा सा आपको करके फिर बताती हूँ। ये देखिए हमारा पर्स तैयार हो गया। इसकी ये खूबसूरत सी झालर भी तैयार हो गई। ये दोनों तरफ के बेल्ट हैं। इसको इस तरह से बंद, मैं इसमें थोड़ा सा धागा डाल देती हूँ ताकि वो फूला हुआ अच्छा रहेगा। इस तरह से बंद करें तो एक फ्लावर का लुक आता है हेड पर। ये देखिए इस तरह का लुक है। और ये बेल्ट आप अपने हाथ में लगा सकती हैं। इस तरह से खोल देंगे तो खुल जाएगा। ये पर्स आपको पसंद आया हो तो आप इस प्रोजेक्ट को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।